वेलकम टू माय चैनल डिकोड सिविल सर्विसेज। आज हम लोग बीपीएससी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक बौद्ध धर्म शुरू करेंगे। चलिए वो उसका वन लाइन पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थे कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुक्मिणी दे स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, रुक्मिणी दे स्तंभ अभिलेख। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन में से था, कौशल एवं मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कलाम थे बुद्ध के गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था काशी, वाराणसी में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था काल अशोक ने। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का सुमेलन इस प्रकार है। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। जन्म कमल से, प्रथम प्रवचन धम्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कमयूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था बोध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग के संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं सुत्त पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है अभिधम पिटक। अशोक राम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है वह है सांची। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान
जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वो कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है धम्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। कथन कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सांची अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस नाम से जाना जाता है वो है पद्मपाणि। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध दर्शन के लिए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रथम प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ये गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारणों से हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है। ये चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी वह जैन। अगला है जैन धर्म, वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।